हाई क्लास, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहले तो होता क्या है, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, ऐसा कोई कैपेसिटर बना होगा। तो जैसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो लास्ट वीडियो में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो था अपना वो स्फेरिकल शेप का था, है ना, उसके ऊपर चार्जेस थे सारे, और वो चार्जेस उनकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अगर वो क्लोज्ड है तो, एज व्हाट गाउस सेड टू अस। नाउ तो हमारे पास में ड्यू टू दिस रीजन इसके पास में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अपन बहुत ज्यादा चार्ज इसके अंदर एंटर नहीं करा पा रहे थे, और ड्यू टू विच इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर हमारे पास में आया जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। इसमें दो प्लेट्स यूज करते हैं, ऑब्वियसली पैरेलल है तो दो प्लेट्स यूज करनी पड़ेंगी। तो दो प्लेट यूज करते हैं अपन, दोनों प्लेट पैरेलल होती हैं, है ना, एक के ऊपर एक चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर दूसरा चार्ज होता है। तो ये कैसे काम करता है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी रीजन सुनो। जैसे मान लो मेरे पास में एक ही प्लेट है, एग्जांपल एक ही प्लेट है, इसको मैंने कनेक्ट किया किसी भी एक से, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक से कनेक्ट किया। आई नीड टू फिल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं जिससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होंगे, दिस इज राइट नाउ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में ही नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। अब जब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेंटर कराऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंप्रूव कर रहा हूं या इंक्रीज कर रहा हूं। तो मैं नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इंक्रीज कर रहा हूं, लेट्स से मैंने एक नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इंसर्ट कराया। अब क्या होगा देखना, जैसे ही मैं एक नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनते रहना, जैसे मैं एक नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एंटर कराऊंगा तो जो बाकी बचे नेगेटिव चार्जेस हैं ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स वो इसको पुश करेंगे वापस उसी पाथ पे जिस पाथ से आया था, है ना। और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब करना क्या है आपको, यहां से जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया था जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन क्या करेगा, इस चार्ज को हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे ना, तो वो क्या करेगा, इस चार्ज, इस जो फोर्स है, जो रिपल्शन फोर्स है, इसको बैलेंस कर देगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, जैसे हमको फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर टोटल चार्ज है वो न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल लगेगा कहां से, है ना। तो स्टार्टिंग में तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन लाते जाते हैं, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हुआ, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई। अब ये चार्ज, ये जो पूरी प्लेट है पहले न्यूट्रल थी, अब नेगेटिवली चार्ज हो गई है। अब जब इलेक्ट्रॉन आप एंटर कराओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा। पहले जो फोर्स और वर्क डन आपने लगाया था वो ऑलमोस्ट जीरो थे, है ना, क्योंकि यहां पर आपके पास जो चार्जेस थे वो दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं। इसने अट्रैक्ट कर लिया, इसने रिपेल कर लिया, दोनों फोर्स न्यूट्रलाइज हो गए। चलो अब यहां से आते हैं अपन, जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो उससे सीधा अंदर चला गया। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, जैसे मान लो अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ मूव नहीं होंगे, आपको करवाने पड़ेंगे। क्यों, रिपल्शन फोर्स लग रहा है सामने से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट है, ये रिपल्शन, ये चार्ज में इसको तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके अंदर ले जाने के लिए, ये इसके पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चलो तो अब सॉरी, यहां से एक और मैंने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करवाया, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके ये रहा, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए, वन सेकंड गाइस, एक चीज और ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज अभी भी सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन है ना, तो लेकिन यहां पर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब जो रिपल्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो जो अल्टीमेट जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो रिपल्शन नहीं लगेगा, और रिपल्शन फोर्स की वजह से इसके ऊपर आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव इट इनसाइड, ठीक है। अब पहले कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे आप और ज्यादा चार्जेस इंक्रीज करते जाते हो आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि अब यहां पर पहले एक चार्ज रिपेल कर रहा था, अब दो चार्जेस हैं जो रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हुई नहीं ना, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद तीन चार्जेस हैं जो इस नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो पहले तो एक ही रिपेल कर रहा था, फिर दो रिपेल कर रहे हैं कंबाइनली, है ना। फिर उसके बाद इन तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों मिला के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स बोलते हैं जिसको। तो यहां पर ये जो सिचुएशन है वो कुछ कुछ ऐसी है ना, जैसे अपन उसमें देख रहे थे, किसमें स्फेरिकल में। स्फेरिकल में भी कुछ ऐसे था, जो चार्जेस थे वो इसके इनसाइड जो चार्जेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और प्लेट रखी। ये प्लेट करेगी क्या देखना, ये प्लेट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है राइट नाउ। तो अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनते रहना, ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये अब हाँ एक चीज़ और, आपको ये तो पता है ना कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही बनाता है। राइट नाउ ये इलेक्ट्रिकली, ये जो अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी चार्जिंग कैपेसिटी, है ना, तो मतलब ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है ना, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों अमाउंट में सेम चार्जेस है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा लेकिन आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, या मतलब दोनों फील्ड आपस में कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जनरली सिर्फ ये ध्यान रखो, बाकी अभी आपके काम का नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन। यहां से नेगेटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ध्यान से सुनते रहना। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, या जितने भी नेगेटिव चार्ज अपने पास एक्स्ट्रा हैं वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। वेरी सिंपल। ओके, सो जो नेगेटिव को रिपेल करेगा वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ध्यान से सुनना, वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और नए इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसके ऊपर दो चार्जेस काम कर रहे हैं एफ इलेक्ट्रिकल्स में, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। राइट नाउ द नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, ये जो नेगेटिव चार्ज है इतना बड़ा है नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर मान लीजिए 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो नेट चार्ज है वो -2 चार्ज हो गया। अगर मैं किसी भी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दूं तो ये इस नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रल कर दे, या बैलेंस कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो समहाउ या, तो पॉजिटिव चार्ज आप इंक्रीज कैसे करोगे, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक दूसरी प्लेट जो लेके आया ना वो यही काम करेगी। कैसे? देखो, यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस थे वो नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। इनको क्यों अपोज करेगा? जो भी इलेक्ट्रॉन आसपास में है सबको अपोज करेगा, जो भी नेगेटिव चार्ज आसपास में सबको अपोज करेगा। तो ये पास में तो इनको भी अपोज करेगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जो भी आएगा सबको अपोज करेगा, तो इसको भी अपोज कर रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाएंगे? यहाँ पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ से इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है इलेक्ट्रॉन, अभी कंडक्टर है ना, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव है। थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ा सा भी फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहे हैं, बहुत इजी फोर्स था, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, टोटल 5 थे, अच्छा टोटल 4 थे, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, मूव नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता कैसे, आप उसमें से नेगेटिव निकाल लो, बचा हुआ चार्ज पॉजिटिव ही तो है। तो वही हमने किया, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होते ही इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन। देखा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया ना। तो जैसे ही मैंने दूसरी प्लेट लगाई, दूसरी प्लेट लगाते ही पहले जो 2 फोर्सेस लग रहे थे, एक इलेक्ट्रिक और ये दूसरा इलेक्ट्रिक, ये लग रहा था पॉजिटिव की वजह से, ये लग रहा था नेगेटिव की वजह से। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, जो सिचुएशन हमारे पास पहले थी विदाउट दिस प्लेट, उस सिचुएशन में ये वाला फोर्स ग्रेटर था ना, ये वाला जो फोर्स था ये बड़ा था, है ना। दिस फोर्स एफ इलेक्ट्रिक ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रिक ऑफ पॉजिटिव, ये ग्रेटर था। इसकी वजह से ये वाला जो रिपल्शन फोर्स है ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, और सिचुएशन वहीं आ गए थे हम जहाँ पर हम स्फेरिकल में थे। जैसे मैंने दूसरी प्लेट लगाई तो दूसरी प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज होते ही इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, क्योंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो अपना फील्ड बनाते हैं। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो रहा था। नेक्स्ट, तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर होगा उसके ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो अब हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। समहाउ मैंने अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर दिए तो ऑलमोस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ रहा है, या बहुत कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसकी वजह से एंटर हो गया। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कराता जाऊँगा, इसकी भी एक लिमिट होगी ना, एस्टोडिस को कंप्लीटली पॉजिटिव बना दिया,
ठीक है, इसकी भी एक लिमिट होगी, यहाँ से लिमिटेड इलेक्ट्रॉन आप पार कर सकते हो या लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कराता जाता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता जाता हूँ, इसका पॉजिटिव होने की भी एक लिमिट है, क्योंकि वंस अगेन ये वाला भी तो इसके रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आते हैं तब तक आप कब तक इसको इलेक्ट्रॉन या कब तक इसके अंदर चार्जेस फिल कर सकते हो, जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर आप फोर्स बढ़ाओ, यहाँ से आप फोर्स बढ़ाओ, अब ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एंटर कराओगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका फील्ड बड़ा होगा, बड़ा फील्ड होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा, तो यहाँ पर ये वो भी इसके अंदर बाउंड रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा आ गया तो वो उसको बाउंड करके रख लेगा। ये तो उनको समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाता हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने हटाया, तो ये भी अब इस चार्ज के पास भी या इस वाली प्लेट के पास भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ईजिली बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ध्यान से सुनते रहना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हमने इंसर्ट कराए थे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले थे ये भी वापस आ गए। क्यों वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए आ गए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा और वापस इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देगा। दिस इज व्हाट डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को वो चार्ज करके थोड़ी रखना है, दिस इज नॉट अ बैटरी, है ना। कैपेसिटर क्या करेगा, लिमिटेड बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करता है, फिर रिलीज कर देता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज कर देता है, यही तो काम है। तो एनर्जी कैसे स्टोर करेगा, कैसे रिलीज करेगा, दोनों चीज़ें यार समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टोर कैसे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ होल्ड करने में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एंटर कराने में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने से एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करा पाएंगे, और जितना ज़्यादा इजीली हम इलेक्ट्रॉन एंटर करा पाएंगे, जैसे अगर एक ग्लास है या एक बकेट है, उसमें जितना इजीली आप पानी फिल कर पाते हो आप उतने ज़्यादा बकेट भर पाओगे। अगर आप पानी इजीली फिल नहीं कर पा रहे, व्हाट इट मीन्स, अगर आप पानी इजीली फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि ऊपर तक फुल हो चुकी है, तो पानी फिल नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा बहुत पानी डाल पाओगे, थोड़ा बहुत पानी डालते अगर वो कंप्लीटली फिल है तो थोड़ा बहुत पानी भी बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी आप एंटर या थोड़ा बहुत चार्ज भी आप एंटर नहीं करा पाए तो इसका मतलब कंप्लीटली फिल है। अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर अपन ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपन एंटर नहीं करा पा रहे थे अब वो करा पा रहे हैं। अगर अपन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करा पा रहे हैं, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी हमने उतने ही साइज में इंक्रीज कर दी। ओके, सो गाइस अब हम बात करते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन ने देखा, इसका कैपेसिटेंस है कितना। ये तो अपन को समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा सेकंड प्लेट लगाते, लेकिन वो कितना हो जाएगा इंक्रीज होकर, तो उसके लिए अपन वैल्यूज निकालते हैं कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका। देखो, अगर आपको याद हो तो जो कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का, दैट इज C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, पता ही आपको K की वैल्यूज होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू R/9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, ये भी अपन लिख सकते हैं, ये दोनों इसकी वैल्यूज होती है। अच्छा, तो सिमिलरली इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड द एरिया ऑफ अ प्लेट, किसी भी एक प्लेट का, ये प्लेट है तो एरिया निकालेंगे ना, तो किसी भी एक प्लेट का, जैसे ये प्लेट ले ली मैंने, तो इस प्लेट का जो एरिया है ये एरिया ए ले लिया मैंने, दोनों सेम प्लेटेड है, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने D ले लिया। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, या इसका इसके कितना कैपेसिटेंस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q/V। लेट्स अज्यूम इसके ऊपर Q चार्जेस है, इन प्लेट के ऊपर Q चार्जेस है। ओके, तो C इज इक्वल्स टू Q/V। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमको पता है पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो किसके थ्रू निकाल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। कैसे निकालते हैं, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू E.R। R क्या होता है, डिस्टेंस। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ तो इन दोनों को ट्रैवल करने के लिए जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा D, तो E.D अपना क्या आ गया, पोटेंशियल, है ना। चलो, तो E इज इक्वल्स टू जो पोटेंशियल है, एक्चुअली राइट नाउ वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल, वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है, तो जो जितना भी पोटेंशियल या जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस करना पड़ेगा, तो
दैट वुड बी डेल्टा वी एक्चुअली। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी वी, और यहाँ पर भी जो हम निकालते हैं वो डेल्टा वी होता है, वहां पर भी जो अपन निकालते हैं स्फेरिकल में भी जो अपन निकालते हैं वो डेल्टा वी होता है, बट वहां पर क्या होता है आपके पास एक ही चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास है नहीं, तो वी कंसीडर दैट कि वो इन्फिनिटी पे है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पर वी ए माइनस वी बी रखता हूँ, वो जो वी बी है वो इन्फिनिट है ना, ओके। और इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो होता है, हमको पता ही है, तो वी ए माइनस जीरो, तो वो वी लिखते हैं उसको हम, ओके। क्यू अपॉन वी में पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो भी। चलो, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी, ये हमको पता है। डी तो हमारे पास में है, ई नहीं पता हमको। अब ई कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वी नो दैट इट इज व्हाट, ये क्या है, ये एक प्लेट है ना, और प्लेट का, किसी भी चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम गाउस लॉ के एप्लीकेशंस में निकाल चुके हैं। द वैल्यूज इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एनी कंफ्यूजन, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये निकाल चुके हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों है किस किस के, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक नेगेटिव बनाएगा एक पॉजिटिव बनाएगा। तो ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, कोई भी प्लेट है, लेट्स से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड्स, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स होता है, तो ये इसका भी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो E1 प्लस E2 होगा, ओके। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना। समअप करेंगे, हाफ हाफ है दोनों का समअप करेंगे तो फुल आ जाएगा, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन से 2 गायब हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ई नेट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, डिस्टेंस आपको गिवन ही था, दोनों पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और यहाँ प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो अपना जो सी आया है वो आया है क्यू अपॉन डेल्टा वी, ओके। तो क्यू की वैल्यूज अपने पास एज इट इज है। अब अपन वैल्यूज किससे रखेंगे, वी की या डेल्टा वी की, विच इज ई डॉट डी। ई की वैल्यूज अपने पास में ये रही, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मैं पढ़े जाऊँ तो ये हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यूज। अगर आपको चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पता है तो डायरेक्टली पता है, डायरेक्टली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, तो अपन क्या करते हैं, हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि ये जो पूरा चार्ज है वो पर्टिकुलरली कितने एरिया में डिवाइडेड है ना, या पर यूनिट चार्ज, अगर पर यूनिट एरिया चार्ज अगर अपन निकालें तो वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो पूरा चार्ज है ये, पूरा एरिया है ए तो एरिया ले रहे हैं इसका, और चार्ज क्यों ले रहे हैं, तो Q अपॉन ए बिकम्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यूज भी यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अब जो कैपेसिटेंस अपने पास फाइनली आएगा वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डी। Q से Q कैंसिल आउट, ए ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है गाइस, जैसे जैसे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आती गई हम वो सॉल्व करते गए, आंसर फाइनली